हेलो विद्यार्थियों, मैं मुकेश शर्मा। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोल्यूशन। यह बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर न्यूमेरिकल एनालिसिस के थर्ड यूनिट में स्थित है। विद्यार्थियों, हमने इस यूनिट के अंदर जितने भी फॉर्मूले थे, गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड, स्टर्लिंग, बेसल इत्यादि हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज हम कुछ सिंपल ऑपरेटर्स के ऊपर प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। केंद्रीय अंतर्वेशन, सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोल्यूशन। इसके अंदर विद्यार्थियों मुख्यतः दो प्रकार के ऑपरेटर होते हैं। पहला शेफर्ड केंद्रीय अंतर संकारक, शेफर्ड सेंट्रल डिफरेंस ऑपरेटर संकारक, इसको डेल्टा बराबर ई की पावर आधा माइनस ई की पावर माइनस आधा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इससे आप ध्यान दीजिए, दो शाखाओं में हमने इसको बांटा है। पहली शाखा देखिए लेफ्ट हैंड की तरफ, डेल्टा बराबर ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ। ई की पावर हाफ कॉमन ले लीजिए, ये समझ में आ गया आपको। फिर आई माइनस ई इन्वर्स, इसको आप उल्टा डेल्टा कहते हैं, यह आपको पता है। तो इसी तरीके से इसके ऊपर अगर n पावर लगाओगे, डेल्टा ई पावर n, तो ये n/2 बैकवर्ड ऑपरेटर की पावर n आ जाएगा। इसी तरीके से आप राइट हैंड वाली ब्रांच में ध्यान दीजिए, डेल्टा इज इक्वल टू ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ। ई की पावर माइनस हाफ कॉमन लिया तो ये ई माइनस आई आ गया, इसको फॉरवर्ड ऑपरेटर कहते हैं। तो इसकी पावर n करोगे तो ये आपके पास में रिजल्ट मिल जाएगा। अब विद्यार्थियों, हम दूसरा पेज पढ़ते हैं इसका। इसमें ध्यान दीजिए, एवरेज ऑपरेटर, औसत संकारक, इसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू का मान होता है 1/2 ई की पावर आधा ई की पावर माइनस आधा, यह आपको याद रखना है। यदि इसके ऊपर एफ एक्स अप्लाई कर दिया जाए दोनों तरफ, ठीक है, कोई बात नहीं। स्क्वायर कर दिया जाए तो देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये जो है पार्ट, इसको 1/4 ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस 4 एफ एक्स ऐसे लिख सकते हैं। और चूंकि हमने डेल्टा इज इक्वल टू अभी शेफर्ड ऑपरेटर में बताया था, शेफर्ड ऑपरेटर होता है ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ, वो यहाँ पुट कर दिया तो एफ एक्स हटा दीजिए, तो म्यू स्क्वायर बराबर 1/4 डेल्टा स्क्वायर प्लस 4, ये आपके पास में एक नया रिजल्ट बन गया। ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में। अब देखिए, एक छोटी सी प्रॉब्लम आती है इसके अंदर। प्रूव दैट म्यू डेल्टा बराबर 1/2 सीधा फॉरवर्ड ऑपरेटर प्लस बैकवर्ड ऑपरेटर। तो म्यू की अपने को डेफिनेशन अभी पता है, एवरेज ऑपरेटर, हाफ ब्रैकेट में ई की पावर हाफ प्लस ई की पावर माइनस हाफ। शेफर्ड ऑपरेटर डेल्टा इज इक्वल टू होता है ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ, यह भी अपने को पता लग गया। इन दोनों को अपने को क्या करना है, देखो जो प्रूव करना है वो ध्यान से देखिए। इस तरफ म्यू डेल्टा एल एच एस है, तो म्यू और डेल्टा की वैल्यू रख दी। जैसे ही वैल्यू रखी, फिर ए प्लस बी, ए माइनस बी का इसमें सूत्र लगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चाहे आप मल्टीप्लाई करवा लीजिए। फिर मैंने आई घटाया और आई जोड़ दिया इसमें। फिर ये बॉक्स में यहाँ ध्यान दीजिए, इसमें
फॉरवर्ड ऑपरेटर ई माइनस आई होता है, बैकवर्ड ऑपरेटर आई माइनस ई इनवर्स होता है। तो ये मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो ये हमारे पास में प्रूव आ गया। तो इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो। अगला ध्यान दीजिए, इसमें क्या है कि एग्जाम्पल है ई प्लस आई शेफर्ड ऑपरेटर लगाया बराबर 2 ई माइनस आई एवरेज ऑपरेटर। तो ये LHS लेके चला, LHS ई प्लस आई, फिर शेफर्ड ऑपरेटर है तो उसका मान रख दिया ई प्लस ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ, ये वैल्यू रख दी है शेफर्ड ऑपरेटर की। अब ध्यान दीजिए, ये ई प्लस आई है, ई प्लस आई देखो इसी स्टेप में ध्यान दीजिए, ई प्लस आई है तो इसमें से ई प्लस आई में से ई की पावर हाफ कॉमन ले लिया, तो ये आ जाएगा ई की पावर हाफ प्लस ई की पावर माइनस हाफ। 2 की मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ली है, ध्यान दीजिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, ठीक है। तो अब ये देखिए, फिर एवरेज ऑपरेटर की मैंने परिभाषा लगा दी, तो ये आ गया म्यू इज इक्वल टू ई की पावर हाफ प्लस ई की पावर माइनस हाफ डिवाइड बाई 2, वो वैल्यू रख दी। फिर वैल्यू रखने के बाद में मैंने 2 और म्यू को तो आगे लिख लिया, फिर ई की पावर हाफ के अंदर मल्टीप्लाई करा दी, तो ये आ गया ई माइनस आई, ये अपने पास में प्रूव हो गया। फिर इसके नीचे एक और इन्होंने प्रॉब्लम दी है, डेल्टा स्क्वायर y0 का मान अपने को प्रूव करना है y1 माइनस 2y0 प्लस y माइनस 1। तो ये अपने को डेल्टा स्क्वायर y0 इज इक्वल टू y1 माइनस 2y0 प्लस y माइनस 1 ये प्रूव करना है। अब अपने को ये पता है डेल्टा शेफर्ड ऑपरेटर की परिभाषा से ये अपने को पता है, स्क्वायर किया ठीक है, स्क्वायर करने के बाद में स्क्वायर खोल लिया a प्लस बी के होल स्क्वायर से, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने को क्या करना है, फिर दोनों तरफ आपने क्या कर दिया, नीचे वाली लाइन देखो y0 अप्लाई कर दिया, y0 दोनों तरफ अप्लाई कर दिया। y0 अप्लाई करने के बाद में हमने क्या किया, ये y0 अप्लाई कर दिया, y0 के अंदर मल्टीप्लाई करा दी। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि y0 को देखो क्या लिखा है इसने, y0 प्लस 1, ये e की पावर 1 है ना, तो ये 0 में 1 जुड़ जाएगा। फिर y0 e की पावर माइनस 1 y0 है, तो ये आ जाएगा y0 माइनस 1 माइनस 2y0, क्या आ जाएगा। तो इस तरीके से अपने को क्या करना है, ये वैल्यू आ जाएगी 0 प्लस 1 1 होता है, 0 माइनस 1 माइनस 1 होता है, माइनस 2y0, ये आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास में ये वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर जो है वो इस प्रकार के और भी प्रॉब्लम्स है, उनको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। यह एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में अक्सर इनको पूछा जाता है। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कभी भी। तो ये आज हमने 2 ऑपरेटर जो मूलतः इस चैप्टर के अंदर है, एक तो शेफर्ड सेंटर डिफरेंस ऑपरेटर, इसकी वैल्यू होती है ई की पावर हाफ माइनस ई की पावर माइनस हाफ। दूसरा है एवरेज ऑपरेटर, ये वैल्यू होती है म्यू इज इक्वल टू ई की पावर हाफ 1/2 ई की पावर हाफ प्लस ई की पावर माइनस हाफ। ये तो इस तरीके से इनके ऊपर बेस्ड हमने प्रॉब्लम्स करी है, और ये आप आसानी से इनको समझ सकते हो, बहुत ही आसान है। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ामिनेशन में पूछे ही जाते हैं।